राजन, मृत्यु का विचार मन में आते ही हर इंसान भयभीत हो जाता है, फिर चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा योद्धा, मृत्यु का नाम सुनते ही वह भीतर से कांप जाता है, मन भयभीत हो जाता है। किंतु राजन, क्या तूने कभी सोचा, जो मृत्यु से इतना डरता है वो कौन है? शरीर। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी कभी नहीं डरती। मन, हाँ, मन डरता है, किंतु मन तो हर पल बदलता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी शांत, कभी अशांत। फिर वह कौन है जो मृत्यु से डरता है? यह प्रश्न हजारों साल पुराना है और हजारों साल से इसका उत्तर खोजा जा रहा है। किंतु एक बालक था जिसने यह उत्तर साक्षात यमराज से मांगा, मृत्यु के देवता से, उनके द्वार पर जाकर। उस बालक का नाम था नचिकेता और उसकी यह यात्रा कठ उपनिषद का सार है। राजन, नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवण ने एक महायज्ञ किया, जिसका नियम था सब कुछ दान करना होगा। ऋषि दान करने लगे, नचिकेता ध्यान से देख रहा था। पिताजी जो गायें दान कर रहे थे वे बूढ़ी हैं, दूध नहीं देती, मरणासन्न है। राजन, यह वही गलती है जो आज भी होती है। हम मंदिर जाते हैं, मन कहीं और होता है। दान देते हैं दिखावे के लिए, पूजा करते हैं भय से, भक्ति से नहीं। नचिकेता से यह झूठ देखा नहीं गया। वह पिता के पास गया और पूछा, हे पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने नचिकेता की बात को अनसुना कर दिया। नचिकेता ने फिर दोबारा वही प्रश्न किया। पिता ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। नचिकेता ने 3 बार वही प्रश्न पूछा। पिता का क्रोध भड़क उठा और बोले, जा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। राजन, यह सुनकर कोई भी डर जाता, किंतु नचिकेता जरा भी भयभीत नहीं हुआ और बोला, ठीक है पिताजी, मैं यमराज के पास जाता हूँ। और वह चल पड़ा, अकेला, निर्भय। राजन, यह निर्भयता कहाँ से आई? नचिकेता जानता था, जो मरता है वह मैं नहीं हूँ, और यही अष्टावक्र का पहला और सबसे बड़ा सत्य है। राजन, तू शरीर नहीं, तू वह चेतना है जो सदा है और सदा रहेगी। राजन, नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा, किंतु यमराज वहां नहीं थे। वह बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, भूखा प्यासा किंतु अडिग। आज हम 1 घंटे भूखे नहीं रह सकते, 1 घंटे अकेले नहीं रह सकते, किंतु यह बालक 3 दिन बिना किसी शिकायत के बैठा रहा। राजन, यही वैराग्य है। जब मन बाहर की चीजों से हट जाता है, तब भीतर की चेतना जागती है। अष्टावक्र भी यही कहते हैं, जब तक बाहर की भूख है, तब तक भीतर का ज्ञान नहीं जागता। 3 दिन बाद यमराज लौटे। उन्होंने देखा, एक बालक द्वार पर बैठा है, न भूख की शिकायत, न भय का नामो निशान। यमराज चौंक गए और बोले, तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर रहे, बिना अन्न के, बिना जल के। तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए तुम 3 वरदान मांगो। राजन, नचिकेता के मुख पर एक शांत मुस्कान आई। उसने यमराज को प्रणाम किया और पहला वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पिता के लिए मांगा। आज हम जब भी कुछ मांगते हैं, पहले खुद के लिए, फिर खुद के लिए, किंतु नचिकेता ने पहला वरदान पिता को दे दिया। यही निस्वार्थ भाव है। और अष्टावक्र जी कहते हैं, जो निस्वार्थ है
उसे ज्ञान मिलता है। जो केवल अपने लिए जीता है वह ज्ञान के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकता। दूसरा वरदान, स्वर्ग का ज्ञान। यमराज ने वह विद्या भी दी और कहा, यह विद्या आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि। राजन, एक बालक को यमराज ने यह सम्मान दिया क्योंकि वह शुद्ध था, निस्वार्थ था। ज्ञान उसे मिलता है जो शुद्ध मन से मांगता है, दिखावे से नहीं, भय से नहीं। अब तीसरा वरदान। राजन, यहीं से कठ उपनिषद का रहस्य खुलता है जो आज तक किसी और ने नहीं पूछा था। नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, जब मनुष्य मरता है तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे बताइए, मृत्यु के बाद का सत्य क्या है? यमराज रुक गए, एक पल चुप रहे, फिर उन्होंने मना कर दिया। बोले, यह प्रश्न मत पूछो, देवता भी इसे नहीं जानते। कुछ और मांगो, धन, राज्य, दीर्घायु। राजन, यहाँ एक पल और रुक और सोच। यमराज जो साक्षात मृत्यु के देवता हैं, एक बालक को मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे परीक्षा ले रहे थे, देखना चाहते थे कि क्या वह बालक धन के लालच में अपना प्रश्न छोड़ देगा। हम भी यही करते हैं। जब जीवन में कोई बड़ा प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, तब संसार कहता है कि यह सब छोड़ो, धन कमाओ, मौज करो, और हम अपना प्रश्न छोड़ देते हैं। किंतु नचिकेता ने अपना प्रश्न नहीं छोड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, धन क्षणिक है, राज्य नश्वर है, आयु भी समाप्त हो जाएगी। मुझे वह चाहिए जो कभी समाप्त ना हो। मुझे आत्मा का सत्य बताइए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तू धन्य है, तुमने श्रेय चुना, प्रेय नहीं। राजन, यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ समझ। श्रेय जो सदा के लिए अच्छा हो, प्रेय जो अभी अच्छा लगे। हम हमेशा प्रेय चुनते हैं। नचिकेता ने श्रेय चुना, इसलिए उसे सत्य मिला। अब यमराज ने वह ज्ञान दिया जो कठ उपनिषद का हृदय है, जो अष्टावक्र गीता का भी हृदय है। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह नित्य है, सत्य है, सर्वव्यापी है, सनातन है। राजन, यह सुनकर नचिकेता ने पूछा, तो फिर मृत्यु किसकी होती है? यमराज बोले, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। राजन, एक दीपक जलता है, लौ हिलती रहती है, कभी बड़ी कभी छोटी, किंतु प्रकाश सदा रहता है। शरीर वह लौ है, आत्मा वह प्रकाश है। लौ बुझती है, प्रकाश नहीं जाता, वह एक दीपक से दूसरे दीपक में चला जाता है। यही मृत्यु का सत्य है, यही अष्टावक्र गीता का सत्य है। राजन, तू वह प्रकाश है जो सदा जलता रहता है। नचिकेता को अपने सवालों का जवाब मिल गया। राजन, नचिकेता वापस आ गया। पिता दौड़े, गले लगाया, आंखें भर आई, किंतु नचिकेता शांत था, नाराज नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि जो आत्मा के रहस्य को जान लेता है उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, किसी से कोई डर नहीं रहता। वह संसार में रहता है, किंतु संसार उसे बांधता नहीं। राजन, यमराज ने नचिकेता को तब ज्ञान दिया
जब उन्होंने देखा कि यह बालक 3 दिन भूखा प्यासा रहा, शिकायत नहीं की, धन और राज्य का प्रलोभन मिला किंतु ठुकरा दिया, मृत्यु का भय था फिर भी अडिग रहा। यह तैयारी थी, यह पात्रता थी। अष्टावक्र भी जनक को तब मिले जब जनक ने अपना सारा अहंकार एक पल में छोड़ दिया। जब उन्होंने सच में पूछा, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। राजन, सत्य कहीं दूर नहीं है, सत्य तेरे भीतर है, सदा से है। किंतु जब तक धन की भूख है, पद की चाह है, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने की इच्छा है, तब तक वह सत्य पर्दे के पीछे छिपा रहेगा। नचिकेता ने वह पर्दा हटाया मृत्यु के द्वार पर जाकर। तुझे मृत्यु के द्वार पर नहीं जाना है, बस एक पल के लिए खुद से यह पूछना है, जो मैं पकड़े बैठा हूँ क्या वह सच में मेरा है? जिस दिन यह प्रश्न भीतर से उठे, उस दिन नचिकेता तेरे भीतर भी जाग जाएगा। राजन, अब अपने भीतर गहराई में उतर और देख, मरने वाला कौन है, शरीर या आत्मा।